नमस्कार। अभी रिवाइज़ कर रहे थे तो कुछ चीज़ें हमें ऐसी लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए और ये कमाल की चीज़ें हैं और आपको भी विदिन 2 मिनट्स तो नहीं लेंगे, 1 मिनट में आपको समझ में आ जाएगी। देखो, जितने भी हमारे पास 17 इसेंशियल जो न्यूट्रिएंट है ना, वो पीएच के ऊपर कैसे डिपेंड रहते हैं इसको हम समझते हैं। यानी कि पीएच, किस पीएच पे कौन सा न्यूट्रिएंट होगा, किस न्यूट्रिएंट का डिफिशियंसी होगा, किस न्यूट्रिएंट का टॉक्सिसिटी होगा, ये हम आज समझने वाले हैं। तो आपको विदिन 1 मिनट के अंदर में हम आप सारी चीज़ें समझा देंगे। देखो, अगर आप गौर से देखोगे तो जो 6.5 और 7.5 के बीच के जो रेशियो होता है उसे हम न्यूट्रल पीएच कहते हैं। वैसे तो 7 पे होता है तो उसे न्यूट्रल पीएच कहते हैं, लेकिन रेंज अगर पूछे तो 6.5 से 7.5 तक हो जाएगा। अब इसमें 6 पॉइंट पहले से हम आ जाते हैं। 6 से पहले की अगर हम बात करें तो वो कैसा सॉइल होगा? एसिडिक सॉइल होगा। अगर हम बात कर लेते हैं 7.5 के बाद की पीएच का, तो वो हमारा कैसा सॉइल होगा? एल्कली सॉइल होगा या एल्कलाइन सॉइल होगा। अब एसिडिक सॉइल में टॉक्सिसिटी होता है किसका? हमेशा टॉक्सिसिटी होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट का, और डिफिशियंसी होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट का। वहीं अगर हम बात करें किसके बारे में, वहीं 7 से अधिक पीएच है तो टॉक्सिसिटी किसका होगा? मैक्रोन्यूट्रिएंट का, और जो हमारे पास डिफिशियंसी होगा वो माइक्रोन्यूट्रिएंट का होगा। लेकिन मोस्ट ऑफ दी जो मेजर हमारे पास न्यूट्रिएंट है वो 6.5 से 7.5 के बीच में ही अपना एबिलिटी दिखाती है, मतलब प्रेजेंस दिखाती है। उतना पीएच है तो ये चीज़ें आपको दिखाई जाएगी। जैसे कैल्शियम, मोलिब्डेनम और मैग्नीशियम और उसके साथ साथ सोडियम हमारे पास कैसा हो जाता है? तो ये मैक्रोन्यूट्रिएंट हो जाता है। हम किसको छोड़ देंगे इसमें हम मोलिब्डेनम को छोड़ देंगे। तो मोलिब्डेनम ही सिर्फ हमारे पास क्या हो जाता है? माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है, जो 7 से ज़्यादा वाले पीएच पे भी क्या रहते हैं? टॉक्सिसिटी रहते हैं। लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट जितने भी है मोलिब्डेनम को छोड़कर उसका डिफिशियंसी हो जाता है कहाँ पे? बेसिक, यानी कि 7 से अधिक वाले पीएच पे। तो ऐसे ऐसे कंसेप्ट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल एग्रो पाठशाला के। धन्यवाद।